दोस्तों, मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972 सफलता का दूसरा नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं करंट अफेयर्स की नई डोज आपके लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आज के प्रश्नों की अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत द्वारा किए गए एयर बबल्स समझौते का संबंध है। एयर बबल समझौता भारत के द्वारा हाल ही में किसके साथ किया गया है? तो चार ऑप्शन आपके पास में दिए हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी से, हवाई क्षेत्र सुरक्षा से, अंतरिक्ष कचरा निस्तारण से, या हवाई यात्रा को सस्ता करने से। दोस्तों, इन चार ऑप्शनों में पहला जो ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी से, ये सही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत ने हाल ही में अमेरिका और फ्रांस के साथ में ये समझौता किया है। यह एक खास तरह का एयर कॉरिडोर होता है जिसके जरिए दो देश आपसी सहमति से हवाई यात्रा करने का समझौता करते हैं। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है कि भारत में कोरोना के कारण 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी लगी हुई है। ऐसे में एयर बबल्स के जरिए कोई भी दो देश जरूरी शर्तों को ध्यान में रखते हुए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की मंजूरी दे सकते हैं। दोस्तों, आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का वाइस प्रेसिडेंट किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। दिवाकर गुप्ता, अशोक लवासा, सुनील अरोड़ा, रमेश टिकाराम। इनमें से सही उत्तर है अशोक लवासा। दोस्तों, अशोक लवासा वर्तमान में भारत के चुनाव आयोग के सदस्य हैं। ये पहली बार है जब किसी निर्वाचन आयुक्त को अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले दूसरी नियुक्ति मिली है। उन्हें अक्टूबर 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में रिटायर होना था, लेकिन उससे पहले ही उनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति कर दिया गया है। इस पोस्ट पर उनका कार्यकाल 3 वर्ष होगा। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। ये बैंक एशियाई देशों के आर्थिक विकास को सुगम बनाने का कार्य करता है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 67 यानी 67 है और इसकी जो स्थापना की गई है वो वर्ल्ड बैंक के प्रारूप के आधार पर की गई है। दोस्तों, आज का तीसरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अर्जुन अवार्ड जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी जिनकी हाल ही में कोरोना के कारण मौत हो गई। चार ऑप्शन है, जोशना जिनप्पा, बहादुर सिंह, रमेश टिकाराम, सुशांत सिंह राजपूत। तो दोस्तों, इसका सही जो उत्तर है वो है रमेश टिकाराम। मैं आपको बता दूं कि रमेश टिकाराम जो है ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं और 2001 में अंतर्राष्ट्रीय पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट को भारत में लाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये अर्जुन अवार्ड विजेता हैं और हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से इनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, अगला प्रश्न है, UNECOSOC का पूरा नाम है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और पर्यावरण परिषद, संयुक्त राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक परिषद और संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। इसका सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। दोस्तों, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है, एक बॉडी है। आपको पता ही है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसके 6 प्रमुख अंग हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय और न्याय परिषद। तो इसमें आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 54 है। ये संस्था हर वर्ष
5 सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करती है, जिसमें वैश्विक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की 75वीं सालगिरह पर संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक और सामाजिक परिषद का यह सत्र 17 जुलाई यानी आज आयोजित हो रहा है, जिसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 15 जुलाई। दोस्तों 15 जुलाई को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। मैं आपको ये भी बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा वर्ष 2014 में और पहली बार देश की तरक्की में युवाओं के योगदान और उसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व युवा कौशल दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो पहला जो वर्ल्ड यूथ स्किल डे मनाया गया था वो 15 जुलाई 2015 को मनाया गया था, और तब से हर वर्ष जो है और विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, कोरोना से लड़ने के लिए पोर्टेबल हॉस्पिटल हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, रीवा मध्य प्रदेश, जयपुर राजस्थान, रांची झारखंड, वायनाड केरल। देखिए कौन सा उत्तर सही है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वायनाड केरल। मैं आपको बताता हूँ, कोरोना से लड़ने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास यानी IITM और स्टार्टअप मॉड्यूल्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल हॉस्पिटल डेवलप किया है, जिसका नाम है मेडिकेब। इसे सिर्फ 4 घंटे में 2 लोग कहीं भी तैयार कर सकते हैं। इसे हाल ही में केरल के वायनाड में लॉन्च किया गया था। ऐसे माइक्रो हॉस्पिटल डेवलप करने के पीछे मकसद स्मार्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, जिससे पूरे देश में शहर या गांव में आसानी से ऑपरेट किया जा सके। दोस्तों अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। 15 जुलाई 2020 को निम्न में से किस संगठन का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, G20 शिखर सम्मेलन, G77 शिखर सम्मेलन, EU भारत शिखर सम्मेलन और सार्क शिखर सम्मेलन। दोस्तों इसमें सही उत्तर है EU भारत शिखर सम्मेलन। दोस्तों EU का पूरा नाम है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में वर्तमान में 28 देश शामिल हैं। दोस्तों EU यानी यूरोपियन यूनियन का मूल जो नाम था वो यूरोपीय आर्थिक समुदाय EEC था, और इसका निर्माण 1957 में हुआ था, और इसका व्यवहार में जो चलन है वो जनवरी 2002 में हुआ था। EU को ही बाद में जो है यूरोपियन संघ का यानी यूरोपियन यूनियन का नाम दिया गया था 1 नवंबर 1993 को। दोस्तों इस EU भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 15 जुलाई 2020 को और एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन के रूप में हुआ था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो है इसको संबोधित किया था। दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि इस शिखर सम्मेलन के एक दिन पूर्व भारत और यूरोपीय संघ के मध्य 13 वर्षों से लटके असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इस शिखर सम्मेलन में यूरोपियन आयोग की जो कार्यकारिणी है उसके अध्यक्ष थे उर्सुला वान डेर लेयन। उर्सुला वान डेर लेयन इन्होंने भी भाग लिया था। यूरोपीय आयोग ये यूरोपियन यूनियन की कार्यकारिणी है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं उर्सुला वान डेर लेयन।
दोस्तों अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? मुख्य चुनाव आयुक्त ऑप्शन है सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा, अशोक लवासा और सुनील राठौड़। तो इसमें सही उत्तर है सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि भारत में चुनाव आयोग जो है वो एक बहुसदस्यीय निकाय है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 324 में किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत में जो चुनाव आयोग है वो त्रिसदस्यीय है। उसमें 3 सदस्य हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और उसके अलावा 2 सदस्य हैं सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। सुशील चंद्रा और अशोक लवासा। दोस्तों चुनाव आयोग को त्रिस्तरीय बनाने का जो कार्य है वो पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा 1 अक्टूबर 1993 को किया गया था। 1 अक्टूबर 1993 से चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया था। तब से चुनाव आयोग जो है भारत में बहुसदस्यीय ही है। दोस्तों अगला प्रश्न है, एन अनसिविल सर्वेंट, एन अनसिविल सर्वेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें 4 ऑप्शन है अशोक लवासा, चार्ल्स माइकल, दीनबंधु उपाध्याय और एन चंदा। सही उत्तर है अशोक लवासा। दोस्तों अशोक लवासा वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं। जब अशोक लवासा भारत के वित्त सचिव थे एनडीए यानी मोदी सरकार में, जब ये वित्त सचिव थे तो उनके वित्त सचिव रहते हुए ही मोदी सरकार के द्वारा बड़े बड़े फैसले लिए गए थे। जैसे जीएसटी लगाना है, रेल बजट को आम बजट से अलग करना है, ये सारे फैसले उसी वक्त लिए गए थे। इसके अलावा अशोक लवासा जो था उनका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी बड़ा योगदान रहा है। जैसे 2015 में जो जलवायु परिवर्तन को लेकर के पेरिस समझौता हुआ था उसमें भारतीय टीम का नेतृत्व और अशोक लवासा के द्वारा ही किया गया था। अशोक लवासा को हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी में वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि अशोक लवासा 2019 में बहुत सुर्खियों में आए थे। वो इस वजह से आए थे कि पिछला जो लोकसभा चुनाव हुआ था उस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा था, जिसमें बाकी 2 जो चुनाव आयुक्त थे उन्होंने तो आरोपों से दोनों को बरी कर दिया, लेकिन अशोक लवासा ने और इसके विरोध में अपनी राय जो है वो दर्ज कराई थी। उन्होंने उन दोनों को दोषी माना था। तो आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवाकर गुप्ता किस वजह से सुर्खियों में हैं? इसका उत्तर है एडीबी के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के कारण। दोस्तों दिवाकर गुप्ता वर्तमान में एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट थे और इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को पूरा होना था, लेकिन उससे पहले ही इन्होंने एडीबी के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया है। इस वजह से वो फिलहाल चर्चा में हैं। दोस्तों मेरे करंट अफेयर्स का डोज आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।